हाँ, चुनाव की बात बाद में करना। चलो सर। ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आज हम लोग पढ़ेंगे। ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जैसे हम लोग करते हैं, जीडी करते हैं, किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे जीडी हम करते हैं और उसमें देखिए जब कंपनीज में 6 डायरेक्टर 8 डायरेक्टर 10 डायरेक्टर बहुत बड़ा निर्णय लेना होता है, when government is going to take big decision or organization is going to take big decision, challenging decision, तो डिसीजन लेने से पहले तो कोर टीम होती है, कोर मेंबर्स होते हैं, वो लोग ग्रुपिंग डिस्कशन करते हैं। जैसे इंडिया लेवल पर अगर बात करें, इंडस्ट्री की बात छोड़ दें, तो जैसे न्यूक्लियर विस्फोट करना था 98 में, तो गवर्नमेंट ने ग्रुप डिस्कशन करके जिसमें 6-7 लोग जानते थे कि न्यूक्लियर विस्फोट होने जा रहा है भारतवर्ष के अंदर, 6 to 7 लोग पूरे मंत्रिमंडल में। तो क्या ग्रुप डिस्कशन से क्या होता कि क्या हम किसी डिसीजन के निष्कर्ष पर, हो सकता है किसी चीज के बारे में हमारा व्यू अलग हो, इसका व्यू अलग हो, इसका व्यू अलग हो, हर आदमी का इंडिविजुअल व्यू होता है किसी चीज के बारे में, होता है कि नहीं? yes, sir. अगर हम 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, तो सबका व्यू अलग होगा किसी भी चीज पे। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, सबके व्यू को सुना जाएगा, सबके व्यू को कि ये चीज सही है या गलत है, और सब लोग अपना अपना व्यू, अपना अपना प्रोस्पेक्ट रखेंगे कि ये चीज सही है या आप सही बताओगे कि ना दिस इज राइट थिंग, तो आप उसके बदले में ऑप्शन बताओगे सही है तो कैसे है। ठीक है, आपको बोला ये व्यक्ति सही है, ये डिसीजन सही है, कैसे, ये बोला गलत है, तो ये बताएगी कि कैसे गलत है। कुछ लोग बोलेंगे थोड़ा सही है थोड़ा गलत है, तो उस पर भी आपको डिसीजन बताना पड़ेगा। जैसे आज बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट जानते हो कि हर 3 महीने पे इंडिया के अंदर, तुम लोग बीबीए के छात्र हो जानते होंगे, हर 3 महीने पर बैंक रिवाइज करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक साल में कितनी बार करेगी? 4 बार। तो हर 3 महीने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे गोल्ड लोन हो, हाउस लोन हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, एफडी हो, आरडी हो, सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है। गवर्नमेंट उसको नहीं भी बढ़ाती है, लेकिन 3 महीने पे, हर 3 महीने पे समीक्षा होती है। क्यों करती है सरकार? आज अगर महंगाई बहुत तेजी से, मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाएगा, तो क्या मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन का, वो बढ़ेगा कि नहीं? लोग पे करने की स्थिति में ही नहीं होंगे तो आप बढ़ा के कहां ले जाओगे? तो बढ़ेगा नहीं तो घटा सकता है, लेकिन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि लोगों का पॉकेट खर्च भी तो है, उसको केवल मकान का ही किराया नहीं देना है ना। पहले के आज तुम लोग महसूस कर रहे होगे कि जब से मोबाइल का टैरिफ बढ़ा है, पहले जियो का चाहे आइडिया का टैरिफ कम था, अब बढ़ गया, इधर 6-7 महीने से बढ़ गया है। तो लोगों का 2-4 दिन ऐसा, 3 महीने प्लान के बाद 2-4 दिन ऐसे ही चला जाता है मोबाइल कभी कभी, क्या यार कल भरवा लेंगे, परसों भरवा लेंगे, 2 दिन बाद भरवा लेंगे। क्यों? फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने जा रहा है, 100 रुपए हर प्लान पे। हाँ, फिर बढ़ने जा रहा है, डेटा महंगा हो जाएगा। अलग चीज है, लेकिन क्यों हो रहा है? तो चीजें क्यों बढ़ती जा रही है? तो ग्रुप डिस्कशन का मतलब कि भी सुनो, तो इंडस्ट्री में भी ग्रुप डिस्कशन होता है, चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो चाहे छोटी इंडस्ट्री हो। बिना डिस्कशन के अगर कोई डिसीजन हो जाता है तो दैट इज फ्लॉप। जैसे बिहार में शराबबंदी हुई, नीतीश जी ने कर दिया, लागू कहाँ हो पा रही है ढंग से? उन्होंने सिंपल एक तानाशाह की तरह डिसीजन ले लिया कि आई एम राइट। आप जब तक ग्रुप डिस्कशन नहीं करोगे, हर चीज के प्रॉज और कॉन्स को नहीं जानने बिना कुछ करोगे, तो आपको नुकसान होना ही होना है। हर चीज के मेरिट्स डिमेरिट्स को देखना ही पड़ता है, इसी का नाम है ग्रुप डिस्कशन। जिसमें सिमिलर टाइप्स ऑफ पीपल भी रहते हैं उस मीटिंग में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल भी, क्योंकि पीपल बहुत हो सकते हैं, ओपिनियन सबका डिफरेंट होता है। ओपिनियन शुड नॉट बी सेम। हमारा ओपिनियन किसी बारे में कुछ और होगा, इनका किसी और, मतलब ओपिनियन शुड बी डिफरेंट। तो ग्रुप डिस्कशन क्यों करते हैं? किसी फैसले तक पहुंचने के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो। आज हम लोग, पहले फेसबुक से पहले कौन सा साइट था आपको तो पता है? जब हम लोग थे उस जमाने में, आपकी उम्र में, तो ऑर्कुट था उस जमाने में। ऑर्कुट जैसे जो काम फेसबुक आज करता है, वो
ऑर्कुट करता था, तो फीचर्स बढ़ गए लेकिन ऑर्कुट वही काम करता था। अब तुम्हारे बाद की जनरेशन आएगी कुछ और आ जाएगा, आएगा कि नहीं, थोड़ी फेसबुक बना रहेगा। तो ग्रुप डिस्कशन मीन्स कि चेंजिंग रेगुलर मोड। पहले क्या था, पहले इंडिया में केवल हम लोग घर में बड़ा बड़ा बल्ब लगाते थे, बहुत बच्चों ने याद भी होगा, बड़ा बड़ा बल्ब। अब क्या लोगों ने सीए इसमें कन्वर्ट हो गया, एलईडी है और जो कम से कम पावर ले सके, जो कम से कम पावर ले सके, क्योंकि बिजली का टैरिफ इतना हाई हो चुका है कि लोग उसको यूज करने की स्थिति में अब नहीं है। लोगों ने जैसे घर में ही मम्मी पापा भाई बहन डिस्कस करते, पापा इसको चेंज कर दीजिए, बहुत बिल आ जाता है, आता है कि नहीं। तो समय के हिसाब से चीजें बदलती चलेगी, चाहे उसका कारण एक महंगाई भी है, इन्फ्लेशन भी है। तो ग्रुप डिस्कशन हम यही करते हैं, सारे चीजों को जब बैंक ग्रुप डिस्कशन करके कोई चीज करता है तो इन्फ्लेशन मेन मुद्दा होता है उसके अंदर, ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएं घटाएं। आज गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्कीमें हैं, बस एक स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना का, आप लोग जानते होंगे। नहीं। गर्ल्स के लिए क्या जाता है, जब बच्ची छोटी हो और 14 साल तक पैसा जमा किया जाता है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्या योजना सर, क्या कन्या योजना। हाँ, क्योंकि उसकी शादी के लिए, उस बच्ची की शादी के लिए, उस बच्ची की पढ़ाई के लिए काम आएगा। तो ग्रुप डिस्कशन समझ गए। अब मैं बोल देता हूं, मेनी डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस कॉल फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ पर्संस। मैंने बता दिया ना, नंबर ऑफ पर्संस इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन प्रोसेस के बारे में सब लोग अपना अपना एडवाइस सजेशन रखेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स सच डिसीजन मेकिंग वेयर देयर इज ए ग्रुप पार्टिसिपेशन। आईटी उसको मदद करता है। आईटी क्या करता है, हेल्प करता है कि हम कैसे डिसीजन मेकिंग बॉडी को एग्जीक्यूट करवाएं। सच डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज टर्म्ड एज ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का हो जहां नंबर ऑफ पर्संस हो टू पार्टिसिपेट इन ए डिसीजन प्रोसेस। नंबर ऑफ पर्संस पार्टिसिपेट इन ए डिसीजन process is called group decision support system. Group decision support system has same components as in DSS and something more which group needs to work together. Decision support system भी क्या करता है, आपके पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसी को प्रोसेस करके ही डेटा निकालना है। जैसे ग्रुप मीटिंग होती है तो आप भी अपना पूरा नॉलेज लेके बैठोगे उस चीज के बारे में। जैसे आप लोग टीवी पे देखते होंगे कि बहस हो रही है, तो सारे बंदे उस टॉपिक को पढ़ के आते, पूरा एनालिसिस करके आते हैं। ऐसे क्या बोल लीजिएगा किसी चीज पे। आज आपसे बोलने का कि पुरानी सभ्यताएं 1700 1600 शताब्दी की कहानी बताई, 16वीं शताब्दी की, 15वीं शताब्दी की, 14वीं शताब्दी की, नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी। तब जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे उसके बारे में, कहीं भी बोलने का दिया जाए बोल पाइएगा, तो हवा में गोली चलाने वाली बात हो जाएगी। जब तक आप कंटेंट नहीं होगा आपके पास, आप कहीं नहीं बोल सकते। होगी कि नहीं? ग्रुप इसमें है, ग्रुप मेंबर्स इन वन रूम ऑपरेटिंग ऑन नेटवर्क विद कॉमन डिस्प्ले स्क्रीन टू शेयर द डिस्प्ले फॉर ऑल मेंबर्स। जीडीएसएस प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट है, सब लोग एक जगह बैठे हैं, अगर 20 लोग 25 लोग, क्या मेमोरेंडम पास हुआ ग्रुप डिस्कशन का तो सबको नॉलेज में आ जाएगा। जब आप लोग एक जगह बैठकर बात कर रहे हैं तो एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर की तरह होता है। ग्रुप मेंबर्स सिट एट देयर रेस्पेक्टिव लोकेशंस एंड यूज देयर डेस्कटॉप एंड लैंड टू कनेक्ट विद अदर मेंबर। GDS प्रोसेस इज नॉट एज ट्रांसपेरेंट एज इन केस ऑफ वन। एक आदमी में क्या ट्रांसपेरेंट होगा, एक आदमी से सिंगल मैन आर्मी से आप डिसीजन ले लीजिए तो ट्रांसपेरेंट थोड़ी होगा। तो आपके मन, आपके पास ताकत है, पावर, आपने चला दी अपनी शक्ति। लेकिन ग्रुप डिस्कशन से ऑलवेज गेट गुड रिजल्ट। ग्रुप मेंबर्स आर इन डिफरेंट सिटीज। आज के डेट में जब कोरोना काल बढ़ गया, पहले भी ग्रुप मेंबर्स मीटिंग होती थी। जैसे इन्फोसिस कंपनी है, सुन लो, इन्फोसिस इज ए बिग कंपनी ऑफ इंडिया। उसके सारे डायरेक्टर बैंगलोर में नहीं बैठ सकते, कुछ लोग हैदराबाद में होंगे, कुछ बेंगलुरु में होंगे, कुछ लॉस एंजलिस में होंगे, कुछ दिल्ली में होंगे। तो
उसमें क्या होता है, जब बहुत डिफरेंट लोकेशन हो जाता है तो डिफरेंट लोकेशन में तो आप जूम है, ऐसे एप्लीकेशन के थ्रू जुड़ सकते हैं आप, स्काइप है, वेबएक्स है, गूगल जूम मीटिंग है, गूगल मीट है, इसके थ्रू भी लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं। डिम है, डिम इज ए सॉफ्टवेयर फॉर ग्रुप डिस्कशन। डिम बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, महंगा बहुत है। क्या सर? डिम डिम group members are at remote location, maybe in different सर country। डिम सर ये थोड़ा सा PC के लिए या सर कॉस्टली फोन के पड़ता है लिए? सर, क्या बोल रहे हो डिम? कॉस्टली है, हाँ कॉस्टली सॉफ्टवेयर है सर। देखो डिम इज ए सॉफ्टवेयर। सुनो, जैसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जैसे डिफरेंट लोकेशंस है, लोग हैदराबाद बैठे, बेंगलुरु बैठे, चेन्नई बैठे, पटना बैठे, दिल्ली बैठे, कोलकाता बैठे, लॉस एंजलिस बैठे, 10 लोकेशन पे लोग बैठे हैं और कंपनी को कोई डिसीजन लेना है। मान लीजिए कोरोना काल चल रहा था, पहले की मीटिंग्स ऐसे होते थे कि 10 दिन पहले बता दिया जाता था कि आज मीटिंग है, सब लोगों को बेंगलोर आ जाना है। लेकिन कोरोना काल में जब सब कुछ ठप हो गया, फ्लाइट से लेकर ट्रेन तक, तो लोग कैसे जाते? फिर तो ऑनलाइन ही माध्यम था। और कोई माध्यम था क्या? लोग कितने लोग घर में मर गए बेचारे डॉक्टर के अभाव में। आप अगल बगल जब कहीं भी गांव में हर घर, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके परिवार के रिलेटिव की डेथ नहीं हुई कोरोना में। हर घर से कोई ना कोई रिलेटिव पता कीजिए, किसी के चाचा, मौसा, ताऊ, दादा, नाना, नानी, मौसी हैं। नहीं, अधिकतर घरों में हुआ, हम लोग के आसपास ही बहुत जगह हो गई। तो क्या हुआ? डीम सॉफ्टवेयर या ड्रीम सॉफ्टवेयर सर? डीम है तो ड्रीम बोलते हो। स्पेलिंग सर? DIM गलत उच्चारण क्यों कर रहे हो? DIM। तो स्काइप है, वेबएक्स है, गूगल मीट है, जूम है और वाईफाई कॉलिंग बोल सकते हैं। लेकिन वाईफाई कॉलिंग में आप इस मोबाइल से कितने, 6 लोग होते हैं ना कॉन्फ्रेंस में, कितने हो पाते हैं? 6 लोग कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं मोबाइल से, लेकिन वो मजा नहीं आ पाता। मजा क्या? आपका क्रिस्टल क्लियर चीजें, जो क्रिस्टल क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर टॉपिक, वो नहीं हो पाता है। जैसे आज अभी लैपटॉप पे हम बैठे हैं, या इससे बड़ा भी स्क्रीन आ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं? हम लोग 15 इंच का भी कलर टीवी देखते, 40 इंच का भी देखते। तो जो चीजें 42 इंच पे क्लियर होती है, 15 इंच पे होती है, देखते हम दोनों। 51 इंच में हो जाता है सर सर। उसको कैरी करना पॉसिबल है सर? पॉसिबल नहीं ना। ठीक है। ग्रुप मेंबर्स आर एट रिमोट लोकेशंस, मे बी इन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट लोकेशन भी हो सकता है, एंड दे कम टुगेदर थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। इसका मतलब दूर बैठे लोग से भी कोई प्रॉब्लम आज के डेट में नहीं है। पहले क्या होता था, आज से बिफोर द कोरोना, जो बड़ी कंपनीज थी वही ऑनलाइन मीटिंग करती थी। ऑनलाइन मीटिंग पहले भी होता था, लेकिन जो बड़ी कंपनीज थी केवल वो, हाँ लास्ट बेंच, पहले क्या होता था, जो बड़ी कंपनी थी केवल वो ऑनलाइन मीटिंग करती थी। आज क्या है, आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। एक कॉन्फ्रेंस कॉल अपने पापा से, मम्मी से, भाई से, बहन से, मौसी जी से, मौसा जी से, ताऊ से। आज फैमिली में भी क्या हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है किसी मैटर पे। पॉपुलर हो गया, हुआ कि नहीं? अब सुन लो, GDSS supports software is available on server for members to use। ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जिसको हम लोग यूज करते हैं। 32 निकालो थोड़ा अच्छे काम के लिए। अब सुनो, GDSS सॉफ्टवेयर का नाम बताओ जो ग्रुप डिस्कशन में काम आता है। अनमोल तुम बताओ तो, सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम लोग GDSS करते हैं, बताओ, बोलो ग्रुप डिस्कशन। ऐसे 5 सॉफ्टवेयर का नाम बताओ जिसके थ्रू हम लोग ग्रुप डिस्कशन अचीव करते हैं ऑनलाइन। 1
डिमडिम बहुत बड़ी कंपनी, हंसो नहीं, उसके एम्प्लॉय को लाखों रुपया सैलरी मिलती है। हाँ कौन? गूगल। हाँ बोले सर। और तुम उसको पूछे, बोलो जल्दी, हंसो नहीं, एग्जाम अगले महीने शुरू हो जाएगा, फिर मुसीबत में आओगे। हाँ। फेसबुक से नहीं, व्हाट्सएप है कि कम लोगों के लिए, 4-6 लोग के लिए, मोबाइल से 6 से ज्यादा नहीं कर सकते। 8 ठीक है, 8 कर। गूगल मीट जिसमें हम लोग आज मान लीजिए हजारों लोगों से जुड़ना है तो व्हाट्सएप से कर जाएंगे? वेबएक्स से करेंगे, जूम से करेंगे, स्काइप से करेंगे, ये सब हो गया। बैठ जाइए आप। सर एक जैबर होता है क्या? जैबर, 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 जैबर सॉफ्टवेयर, AWBER। ठीक है, उसको देख लेंगे नेट पे। अब सुनो इधर, इन GDSS, ध्यान फिर पूछूंगा तुम्ही से, इन GDSS ग्रुप मेंबर्स इंटरैक्ट। ग्रुप मेंबर्स क्या होते हैं? इंटरैक्ट, डिबेट, डिबेट का मतलब पता ही होगा, कम्युनिकेट एंड कंक्लूड यूजिंग डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। दिस प्रोसेस में नॉट हैपन इन रियल टाइम इन कंटिन्यूअस मैनर। रियल टाइम में ये प्रोसेस नहीं होता, रियल टाइम में तो फेस टू फेस हो जाती बातें। द प्रोसेस में रन फॉर सम टाइम्स ऑनलाइन। सुनो, प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस में रन फॉर सम टाइम्स ऑनलाइन, देन स्टॉप एंड वेट फॉर रिस्पॉन्स, देन रिएक्ट ऑन रिस्पॉन्स टिल द प्रॉब्लम इज सॉल्व। पहले हम कोई बोल रहा है, जब तक उसकी बातें हम नहीं सुनेंगे, चाहे ऑनलाइन हो लो, हाँ तुम लोग को क्या दिक्कत है, बात चले जाओ फिर। समझा रहे हो, बड़े हो गए हो भाई, कल जॉब करोगे 2 साल के बाद। तो दिस प्रोसेस में नॉट हैपन इन रियल टाइम इन कंटिन्यूअस मैनर। द प्रोसेस में रन फॉर सम टाइम्स ऑनलाइन, ऑनलाइन भी रन होता है। देन स्टॉप एंड वेट फॉर द रिस्पॉन्स। जब आपने किसी को रिक्वेस्ट किया, जब तक उधर से वो पूरी बात आपकी नहीं सुनेगा तो रिस्पॉन्स क्या करेगा? ग्रुप मेंबर्स आर ड्रॉन फॉर डिफरेंट फील्ड्स हैविंग अ स्पेसिफिक नॉलेज एंड एप्लीकेशन स्किल। नॉलेज क्या मतलब? आप कोई भी GDSS करने जा रहे हो, ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हो, तो उस पार्टिकुलर चीज का आपको नॉलेज नहीं होगा और स्किल नहीं होगा कि तो कैसे आप कर पाएंगे? आपसे कोई कहा जाए कि BBA के बाद MBA में कितनी फील्ड होती है, हाँ जैसे HR होती, मार्केटिंग होती, फाइनेंस होती, इस क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, वो भी क्लियर करके नहीं बता पाएंगे जो मैनेजमेंट है कितने भाग में जाके डिवाइड होता है। बहुत बच्चे हैं नहीं बताएंगे। नहीं, जैसे मार्केटिंग है, रिटेल है, HR है, फाइनेंस है, टूरिज्म है, MBA in banking सर, फाइनेंस। सेक्टर्स और सेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन है, IT सेक्टर है सर, हॉस्पिटलिटी है, बहुत अंतर है भाई, आसमान जमीन अंतर है। होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट सर हॉस्पिटल है। BHM करके जाते हैं, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, तो उसका काम होटल के रिगार्डिंग होता है। हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है कि हाउ वी कैन प्रोवाइड गुड सर्विस टू द क्लाइंट, कितना हम अच्छा सर्विस दें सामने वाले को कि वो हमें खुश हो जाए। जैसे केवल होटल में नहीं, आप इंडस्ट्री में ही बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं, जैसे कोई क्लाइंट आया, यू आर प्रोवाइडिंग गुड सर्विस। एयरलाइंस में भी होता है, आप एयरलाइंस में गए, बहुत सारे एयरलाइंस है कि आपको सर्विस नहीं मिल पाती, बहुत सारे एयरलाइंस की सर्विस से आप खुश हो जाते हो, उसे हॉस्पिटलिटी बोलते हैं। होटल मैनेजमेंट केवल होटल से रिलेटेड है, वो स्टिक है, होटल मैनेजमेंट इज स्टिक टू होटल्स, ओनली फॉर होटल्स। नेक्स्ट चैप्टर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स। सर इसका कीवर्ड्स नहीं लिखवा दीजिएगा? हाँ बोलो सर, कीवर्ड्स इस चैप्टर का लिखवा देते। क्या बोले? कीवर्ड्स सर, कौन सा कीवर्ड? इसका बता देते हैं, DSS का चैप्टर। क्या क्या बोलता है कीवर्ड? कीवर्ड्स लिखवा मैं दो, समझ नहीं पा रहा हूँ, समझाओ। सर कह रहा है कि की का वर्ड लिखवाने के लिए।
क्या जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो क्या है? नहीं, जो खत्म कर रहे हैं उसका। ग्रुप डिस्कशन सपोर्ट सिस्टम लिखवा देते तो याद करने में सही लिख लो रहता अभी नोट लो। सर। लिख लो 2 लाइन लिख लो। एग्जाम में आएगा सर। लिखो लिखो इन ग्रुप डिस्कशन सपोर्ट सिस्टम ग्रुप मेंबर्स in group decision support system, group members are interact, comma debate, comma communicate, comma communicate लिख लिए ना? have different opinion, comma हटा दिए, communicate, have different opinion for any particular topic, using सर different प्रीवियस tools, लाइन सर। using different tools and techniques सुनो, देखो सेकंड पॉइंट लिखिए इन जीडीएसएस मतलब ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इन जीडीएसएस there are different people, are sharing their opinion, on particular decision process, थर्ड पॉइंट लिखिएगा जीडीएसएस इज ए just like as a group participation, GDSS is a just like a group participation process, जितने लोग हैं पार्टिसिपेट करेंगे तब तो कुछ होगा, ग्रुप पार्टिसिपेशन प्रोसेस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना सारे बच्चे, फोर्थ पॉइंट लिखो, GDSS is a transparent mechanism, GDSS is a transparent mechanism, ट्रांसपेरेंट इसलिए कि सारे लोग वहां बैठे हुए हैं, कि कोई भी डिसीजन किसी को मतलब हाइड नहीं किया जा सकता है। हाँ, हाइड नहीं कीजिएगा तो सब बंदे को पता है कि आज मीटिंग में क्या चीज हुई है। आज जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का बढ़ता है, पेपर में अगले दिन आ जाता है। कैसे आ जाता है? क्योंकि उसमें 100-200 लोग पार्टिसिपेट करते, 1-2 लोग नहीं करते। फाइनेंस मिनिस्टर से लेके सारे बैंक के डायरेक्टर से लेके सब लोग, कम से कम 100 लोग बैठते मीटिंग में, तब जाके निकलता है। ऐसा नहीं कि हम बैठे हमने कर दिया, वित्त मंत्री भी नहीं कर सकता, सारे अधिकारी बैठेंगे तब डिसीजन होता है।
बैंकिंग में, रेलवे का फेयर बढ़ता है, फेयर गिरता है, तो एक लोग बैठते हैं क्या, 200 250 लोग डायरेक्टर बैठते हैं रेलवे का, तब जाके इस पर डिसीजन होता है। सर बताओ। सर जीडीएस में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं? लिखिए टूल, लिखो टूल्स यूज्ड इन जीडीएसएस आर, यस सर। बस ट्रांसपेरेंट है, यहाँ डिसीजन में अनफेयरनेस का संभावना है, और क्या। लिखो जीडीएसएस टूल्स आर, टूल्स यूज्ड इन जीडीएसएस आर, लिखो जूम सॉफ्टवेयर, जूम टूल्स यूज्ड इन जीडीएसएस आर, लिखे जूम कॉमा स्काइप, SKYPE स्काइप, उसके बाद लिखेगा गूगल मीट, और गूगल डू हमने यूज नहीं किया आज तक। डिम लिखो, डिम DIM। और बताओ तुम लोग, क्लाउड मीटिंग अलग चीज हो गई। हाइक सर, बहुत बड़ा कंसेप्ट है? हाइक। चैटिंग करो क्या? क्लाउड मीटिंग क्या होती है बताओ? क्लाउड ये होता है, सुनो, क्लाउड ये होता है, क्लाउड का मतलब चीजें हैं, लेकिन हमारे नॉलेज में वेब सर्वर है, ब्राउजर है, सब कुछ है क्लाउड पे। क्लाउड में हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम डेटा उसमें ले सकते हैं, स्पेस ले सकते हैं किराए पे, रेंट पे। क्लाउड में सब कुछ है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, जैसा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए सब कुछ क्लाउड पे अवेलेबल है। कितना एप्लीकेशन लिखवा दी हमने? एक वेबएक्स लिखे, वेबएक्स, WEBEX, वेबएक्स। गूगल डू हमने यूज नहीं किया। एडोब कनेक्ट सर, एडोब कनेक्ट। क्या एडोब से सर हो सकता है ना? किसी एडोब से? यस सर, एडोब कनेक्ट कनेक्टर आता है। डिम इज हाईली पेएबल, बहुत महंगा है वो। जैसे जूम अगर इतना का 2 लाख रुपया लेता है कॉलेज से, तो डिम लेगा 12 से 13 लाख रुपया, 5 से 6 गुना। देखिए सर, गूगल ड्यू सर कांटेक्ट नंबर है, जिसको कांटेक्ट करना डायरेक्ट क्लिक कीजिए वीडियो कॉल। उस तरह से व्हाट्सएप से क्या करता है व्हाट्सएप, लेकिन व्हाट्सएप भी एक तरह से, व्हाट्सएप पे 8 की लिमिट करना, लेकिन इस पे लिमिट नहीं है ना। ठीक है। अटेंडेंस आया, पढ़ते हैं? यस सर, भेज दिए सर। भेज दिया आप? हाँ, यस सर, भेज दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भेज दिए ना? यस सर चलाइए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय। बाय सर।